अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स भी ब्रांच है जेनेटिक्स का और इस साइटोजेनेटिक्स में स्टडी किया जाता है क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स को, क्रोमोसोम्स के फंक्शन को, और ये देखा जाता है कि क्रोमोसोम्स का क्या ताल्लुक है विरासत के साथ, सेहत के साथ और बीमारी के साथ। साइटोजेनेटिक्स में सेल के अंदर देखा जाता है कि क्रोमोसोम की तादाद कितनी है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें और इनकी एग्जामिनेशन की जाती है। अब साइटोजेनेटिक्स में जो की कंपोनेंट्स हैं और जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। पहला कंपोनेंट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बिल्कुल दागी की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें डीएनए भी मौजूद होता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। साइटोजेनेटिक्स सेल साइकिल के दौरान क्रोमोसोम्स की ऑर्गेनाइजेशन, उसकी तादाद, साइज, शक्ल और बिहेवियर का जायजा लेता है। दूसरे नंबर पर है कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग साइटोजेनेटिक्स में एक बुनियादी टेक्निक है जिसमें एबनॉर्मेलिटीज का पता लगाने के लिए या अगर कोई वेरिएशन आ गई है उसका पता लगाने के लिए क्रोमोसोम्स को उनके साइज, बेंडिंग पैटर्न और दीगर जो उनकी स्ट्रक्चरल खुसूसियात होती हैं उसके मुताबिक अरेंज किया जाता है और फिर आखिर में एनालिसिस जो है वो की जाती है। ये कैरियोटाइपिंग जो टेक्निक है तो ये क्रोमोसोम्स में जो तब्दीलियां पैदा होती हैं और उन तब्दीलियों की वजह से जो हालात पैदा होते हैं, जो बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसकी डिटेक्शन में ये बहुत मदद मुहैया करता है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया या कुछ टाइप के कैंसर्स हैं, तो इनका जो पता है, जो डिटेक्शन है, वो इस कैरियोटाइपिंग की मदद से हो सकती है। तीसरे नंबर पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई। साइटोजेनेटिक्स में यह भी स्टडी किया जाता है कि अगर कहीं क्रोमोसोम के नंबर्स में या स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज अगर आता है तो इसको स्टडी किया जाता है, क्योंकि अगर क्रोमोसोम के नंबर्स में या अगर इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा तो इसकी वजह से फिर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। ये एनालिसिस, ये जायजा बड़ा जरूरी होता है एबनॉर्मेलिटीज को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि इसका असर एक शख्स के सेहत पर क्या पड़ेगा और जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसको समझने के लिए भी ये जरूरी होता है। चौथे नंबर पर है क्लिनिकल एप्लीकेशंस। क्लिनिकल सेटिंग में भी साइटोजेनेटिक एनालिसिस का सहारा लिया जाता है, खासकर प्री नेटल डायग्नोसिस में या फिर इनफर्टिलिटी इश्यूज को जानने के लिए, जेनेटिक डिजीजेस के मुतालिक जानकारी के लिए और कुछ हालतों में इलाज के मुतालिक जानने के लिए, गाइडेंस के लिए जो साइटोजेनेटिक्स है, तो क्लिनिकल सेटिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पांचवें नंबर पर है मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स। ये फील्ड साइटोजेनेटिक्स को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक के साथ जोड़ता है ताकि पता लगाया जा सके जो क्रोमोसोम के बीच में जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको ठीक से उसकी मैपिंग की जा सके और उसको एनालाइज किया जा सके। अगर मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स की हम मिसालें लें तो इसमें है फिश टेक्निक, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। ये मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स की मिसालें हैं, ये टेक्निक्स जिसमें स्पेसिफिक जीन्स की स्टडी की जाती है या स्पेसिफिक रीजन्स की स्टडी की जाती है क्रोमोसोम के अंदर। छठे नंबर पर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। साइटोजेनेटिक्स का बड़ा अहम रोल है जेनेटिक रिसर्च में भी, जो मदद मुहैया करता है, हेल्प करता है ये समझने के लिए कि जीन्स और क्रोमोसोम कैसे काम करते हैं। कैंसर जेनेटिक्स में जो आए रोज एडवांसमेंट हो रही है तो ये उसमें भी अपना हिस्सा डालता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी जो साइटोजेनेटिक्स है तो ये अपना रोल अदा करता है। मजमूई तौर पर जो साइटोजेनेटिक्स है
तो जो लोगों का जेनेटिक मेकअप होता है तो उसके मुतालिक आगाही देता है। इसकी मदद से जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चलता है, इलाज के मुतालिक आगाही देता है। तो ये सेहत और बीमारी को कैसे मुतासिर कर सकते हैं। इसलिए जेनेटिक्स के अंदर साइटोजेनेटिक्स को भी एक बहुत अहम फील्ड तस्वुर किया जाता है, समझा जाता है, क्योंकि इसमें वसी एप्लीकेशंस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो मदद मुहैया करता है रिसर्च में भी और क्लिनिकल सेटिंग में भी। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।